नेक्स्ट सोलर सेल। सोलर सेल की बात करते हैं। तो सोलर सेल क्या करता है, ये तो हमने बहुत देखा है हमारे घरों में आजकल हर जगह बहुत ही यूज किया जा रहा है सोलर सेल। तो इसका आपको वर्किंग, इसको सोलर सेल का एक नाम और होता है, इसको फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल भी इसे कहा जाता है। और इसका वर्किंग होता है, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उस लाइट एनर्जी को ये फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट कर देता है। ये तो फोटो डायोड भी कर रहा था। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। फोटो डायोड भी यही काम करता है और सोलर सेल भी यही काम करता है, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल सेम होने का दोनों की वर्किंग अलग है, ऑपरेशन अलग अलग है। क्वेश्चन आया भी हुआ है, क्वेश्चन आया था कि फोटो डायोड और सोलर सेल बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दोनों का सेम है। प्रिंसिपल क्या कहता है, लाइट आएगी, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, मैग्नेटिक चार्ज के प्रोड्यूस होंगे, करंट फ्लो होगा, यही है। yes. पर ऑपरेशन अलग है। ऑपरेशन अलग होने का कारण क्या है, हमने फोटो डायोड में क्या किया था, रिवर्स बायस। यहां क्या करते हैं, अनबायस, कोई बैटरी ही कनेक्ट, दिस इज अनबायस। और इसको अनबायस क्यों करते हो, उसका भी कारण है, क्योंकि ये खुद सेल बनने वाला है, सेल बन जाएगा, खुद वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला है। आप देखो घरों की छतों पे आजकल सोलर सेल लगे, तो सोलर पैनल्स, वहां कोई सप्लाई थोड़ी थी, वहां से तो हम सप्लाई लेते हैं। बिल्कुल सर। अब वहां फॉरवर्ड बायसिंग करने लग जाओ, बैकवर्ड बायसिंग करने लग जाओ, तो किस मतलब की है, फिर इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सोलर सेल। बिल्कुल सर। तो सोलर सेल के लिए अगर पॉइंट पहले देख लें एक बार, ठीक है सर, पॉइंट देख लेते हैं। हम क्या कह सकते हैं, ऑलवेज लो डॉप्ड, हमेशा क्या करते हैं, लो डॉप्ड। लो डॉप करने से डिप्लीशन लेयर की वेट ज्यादा हो जाएगी। क्यों लो डॉप कर रहे हैं, ताकि आपको लाइट स्ट्राइक करने के लिए एरिया ज्यादा मिले, लाइट स्ट्राइक कराने के लिए एरिया ज्यादा मिले, क्योंकि हम चाहते हैं लाइट कहां गिरे, डिप्लीशन लेयर के ऊपर। क्या कारण है सर, आपने बहुत बार बताया वो कारण, क्योंकि सर डिप्लीशन लेयर के ऊपर लाइट गिरेगी तो ज्यादा एरिया में गिरेगी, तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमको मिलेंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिलेंगे तो हमारी करंट भी बढ़ जाएगी। डिप्लीशन लेयर पे लाइट इसलिए गिराना चाहते हैं क्योंकि डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो माइनॉरिटी चार्ज के जो प्रोड्यूस होंगे उनको रिकॉम्बाइन नहीं होने देगी। और डिप्लीशन लेयर के बाहर अगर गिरे तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, लाइट स्ट्राइक करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए कहा ऑलवेज लो डॉप, ताकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज अनबायस्ड, हमेशा क्या रखा जाता है, अनबायस्ड, जबकि वहां क्या किया गया था, रिवर्स बायस किया था, फोटो डायोड को किया था। यहां अनबायस्ड की खुद बैटरी बनने वाला है। अच्छा, इसका सर्किट बनाते हैं, इसका सिंबल सर्किट देख लेते हैं सर एक बार। ये हमारे पास सोलर सेल है, हमने कहा इसको लो डॉपिंग किया है, लो डॉपिंग किया है तो ये जंक्शन और डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी, ताकि लाइट स्ट्राइक करने के लिए एरिया बढ़ गया। दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन। और ये हमने क्या करा, यहां पर मेटल कनेक्टर लगा दिया, इसके ऊपर मेटल कॉन्टैक्ट लगा। हम चाहते हैं डिप्लीशन लेयर के ऊपर लाइट गिरे, तो जो लाइट आ रही है वो कहां गिरना चाहिए, डिप्लीशन लेयर पे। जैसा आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो सेपरेशन कर देती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। अच्छा, लाइट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो लाइट आ रही है यहाँ पर, वही सर आने वाले फोटोन की एनर्जी h डेल्टा Ag के बराबर या उससे ज्यादा हो, बराबर या उससे ज्यादा हो। कंडीशन वही सेम, तभी तो प्रिंसिपल सेम है, तभी तो कहता प्रिंसिपल सेम है। मतलब हम कह सकते हैं लैम्डा मिनिमम एच न्यू मिनिमम इक्वल्स टू डेल्टा Eg, यही होगा, या Hc बाय लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू डेल्टा Eg। बिल्कुल सर। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना हो गया आपके पास, Hc बाय डेल्टा Eg, Hc बाय डेल्टा Eg। इट मींस अगर लैम्डा मैक्स से कम है या उसके बराबर है तो ही यहां बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ये होना चाहिए सर। अब क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे लाइट गिरती जा रही है, फोटोन्स गिर रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो कौन से चार्ज माइनॉरिटी चार्ज के प्रोड्यूस होंगे, मतलब माइनॉरिटीज में केवल माइनॉरिटीज की बात करूं तो पी साइड पे माइनॉरिटीज इलेक्ट्रॉन्स, एन साइड पर होल्स। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चल रही है आपकी, एन से पी, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इनको रिकॉम्बिनेशन नहीं करने देगी और इनका सेपरेशन कराने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कहां ले जाएगी, एन की तरफ, होल्स को पी की तरफ। तो सारे के सारे होल्स यहां आ जाएंगे, बिल्कुल सर, ड्यू टू सेपरेशन। सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच जाएंगे, ये होना चाहिए। जहां होल्स आए, होल्स पे चार्ज प्लस ई, प्लस ई, होल्स पे चार्ज प्लस ई, तो यहां प्लस ई चार्ज बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल, और यहां पर माइनस ई, मतलब यहां चार्ज
नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिवली बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ये किस पॉइंट पर आ गया? दिस इज हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। ये हो, और जैसे जैसे लाइट गिरती जाएगी ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसे ये बैटरी की तरह बिहेव कर सकता है। बिल्कुल ये होगा। अब मुझे कंडक्शन कराना है, कोई ना कोई लोड कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं एक्सटर्नल सर्किट में कोई लोड रेजिस्टेंस लगा देता हूं। दिस इज लोड रेजिस्टेंस। मैंने एक्सटर्नल सर्किट में एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और जैसे लोड रेजिस्टेंस लगाता हूं तो करंट फ्लो होगा, और करंट कहां जाना चाहिए? बिल्कुल सर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल आपके पास ये है सर, बिल्कुल सर, तो यहां से करंट इधर जाएगा, और जैसे जैसे करंट जाता जा रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे करंट जाता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। एक कंडीशन आएगी, करंट मैक्सिमम जा चुका है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब P और N इक्विपोटेंशियल पे आ जाएंगे। बिल्कुल ये होना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जब तक लाइट नहीं गिर रही थी, अनबायस है, लाइट नहीं गिर रही थी, इट मींस N हाई पर P लो पर होता ही इनिशियली। बिल्कुल, पर जैसे जैसे लाइट गिरती गई P किस पर आ गया? हाई पे आता गया, N लो पे आ गया, पर अनबायस तो अभी भी है, पर फिर भी P हाई पर आ गया, इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? लाइट ने आके इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया। ये कहना चाहिए। इसका VI कर्व देखिए सर। बिल्कुल सर। तो इसका VI कर्व ध्यान से देखिए, हम फॉरवर्ड बायस कर रहे थे, कौन से क्वाड्रेंट में आए थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि V पॉजिटिव बढ़ा रहे थे P का। ऐसे ही अगर हम बैकवर्ड बायस में करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो यहाँ क्या किया जाए? यहाँ पे सर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको अनबायस रख रहे हैं। यहाँ पर आप देखो खुद, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वोल्टेज कम हो रहा है। पर अभी तक जितने भी रिलेशन आपने देखे, VI कर्व जितने भी देखे, वहां वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, चाहे फॉरवर्ड बायस हो या रिवर्स बायस हो। बिल्कुल। आपने फॉरवर्ड बायस में देखो, डायोड में दोनों पॉजिटिव होते हैं। एलईडी देखो, आप एलईडी में देख लीजिए, एलईडी में आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है। इवन डायोड में देख लीजिए आप, सॉरी फोटो डायोड में या रिवर्स बायस में आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट भी बढ़ रहा था, स्लाइटली तो बढ़ा ही था, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वोल्टेज कम हो रहा है। इसलिए इस ग्राफ को हम फोर्थ क्वाड्रेंट मिला। बहुत ध्यान रखने की बात है, बहुत डाउट रहता है बच्चों को इस पॉइंट पे। तो स्टार्ट करें सर ग्राफ को इसके। तो इस ग्राफ को यहीं ला देते, फोर्थ क्वाड्रेंट पे ग्राफ। बिल्कुल सर। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे तो करंट ले लेता हूँ, ठीक है सर, और यहाँ पर वोल्टेज ले लीजिए, ठीक है। इनिशियली जब लोड कनेक्ट नहीं किया आपने, जब लोड कनेक्ट नहीं है, इट मींस P और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम है, और कोई लोड कनेक्ट नहीं है, करंट जीरो, ओपन सर्किट पोटेंशियल और करंट जीरो। तो मैं इस पोटेंशियल को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल Vmax, जिसको आप ओपन सर्किट पोटेंशियल भी बोलते हो। और इस कंडीशन में करंट जीरो है। जीरो क्यों? ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है ना। यस सर। ये होगा सर। यस सर। कोई दिक्कत? जैसे लोड कनेक्ट किया, करंट फ्लो होता जा रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, और करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। इसलिए तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए थे। जो तो अभी तक हम क्या करते थे, वोल्टेज बढ़ता था तो करंट भी बढ़ता, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। एक कंडीशन आई कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो चुका है, फ्लो हो चुका है, मतलब ये I मैक्स आ चुका है, अब करंट नहीं बढ़ रहा। इट मींस P और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, V शॉर्ट सर्किट पोटेंशियल। शॉर्ट सर्किट में तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करते हो, इक्वी पोटेंशियल। तो इस I मैक्स को भी क्या कर सकते हो आप, I शॉर्ट सर्किट। इन पॉइंट्स को सर हम नेमिंग कर देते हैं। मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ, दिस इज A पॉइंट, इसको, और दिस इज B पॉइंट। A और B के बीच में ग्राफ बनाना है। बिल्कुल सर। क्या ये ओमिक है क्या? नहीं सर, ओमिक डिवाइस नहीं है। ओमिक डिवाइस नहीं, नॉन ओमिक करती नहीं, नॉन ओमिक डिवाइस को ओबे नहीं करते। तो ग्राफ अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, A से B के बीच में कुछ इस तरह से ग्राफ, बिल्कुल इस तरह से ग्राफ बनता है, ऐसे चल रहा है इसका ग्राफ। फोर्थ क्वाड्रेंट ये सोलर सेल का ग्राफ है। ये तो अभी हमने कंसेप्ट देखे हैं सोलर सेल के लिए। अब इसको हम किससे देखें? स्लाइड से देखते हैं, वन बाय वन। राइट सर, तो हटा दिया जाए इसको। यस। फर्स्ट पॉइंट सोलर सेल, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी लेता है और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट सर। सेकंड पॉइंट आते हैं, इट हैज सेम वर्किंग प्रिंसिपल एज दैट ऑफ फोटोडायोड। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है, फोटोडायोड की तरह ही है, बट वर्किंग मेथड इज डिफरेंट। फोटोडायोड को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, बट सोलर सेल को हम अनबायस रखते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फोटोडायोड एंड सोलर सेल। नेक्स्ट पॉइंट सर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑपरेटेड अनबायस्ड। इसको हमेशा अनबायस्ड रखा जाता है।
ये इसका डायग्राम सर ने जो बताया था, ये एक सोलर, ये डायोड दिखा रखा है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे फोटॉन्स गिराएंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज को सेपरेट कर देगा, पी की तरफ होल्स आ जाएंगे और एन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स और होल आने के बाद अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, क्योंकि होल होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आ गया हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया लो पोटेंशियल, तो इस सोलर सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होते ही जैसे हम लोड कनेक्ट करेंगे तो यहां से करंट फ्लो होगी हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल की ओर। ये इसका वर्किंग जो सर ने बताया था, इसका सिंबल दिया हुआ है, क्योंकि सोलर सेल एक सेल की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसकी ये पूरा सेल बन रहा है लाइट गिराने के बाद, तो इसके सिंबल में हमने एक सेल शो कर रखा है, सेल को एक ट्रांसपेरेंट कवर से बंद कर रखा है ताकि फोटोन गिर सके और उसके बाद फोटॉन्स दिखा रखें। बिल्कुल, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सर, सोलर सेल में ये इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है, तो सर ने बोला है, तो देखो कंस्ट्रक्शन डायग्राम में हम क्या करते हैं, सबसे पीछे हमने एक तरह का डायोड लिया हुआ है, डायोड या पीएन जंक्शन लिया हुआ है, तो पीएन जंक्शन में हमने पी वाली लेयर को तो नीचे शो कर रखा है और एन वाली लेयर को ऊपर शो कर रखा है, पी को नीचे और उसके ऊपर हमने एन को ऐसे सैंडविच किया हुआ है। एन को थोड़ा पतला भी बनाते ताकि फोटोन्स स्ट्राइक, वही बोलने चाह रहे हैं, बिल्कुल सर। एन वाली जो सरफेस इसकी थिकनेस पी के कंपैरिजन में थोड़ी कम रखते हैं, पहली बात तो है। दूसरी बात, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा रखना चाहिए। सरफेस एरिया ज्यादा रखने से ये होता है कि जो लाइट गिर रही है वो मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर कर ले, इसलिए सोलर सेल बड़े बनाने चाहिए। बड़ा बनाने से फोटॉन्स ज्यादा सरफेस एरिया में जाएंगे, और दूसरी बात, इसकी थिकनेस कम रखने से ये फायदा होता है कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं, यदि थिकनेस कम होगी तो वो एन वाली सरफेस को पेनिट्रेट करके कहां चले जाएंगे, डिप्लीशन लेयर पर, और हम फोटॉन्स को डिप्लीशन लेयर पर ही गिराने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहां का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैरियर को सेपरेट कर देता है। नीचे आपके मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगा रखा, ये है मेटेलिक कॉन्टेक्ट, ये बैकग्राउंड में मेटेलिक कॉन्टेक्ट है, और ऊपर जो आपको दिख रही है इसको बोलते हैं मेटेलिक फिंगर इलेक्ट्रोड, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करेगा। ये कैसे करेगा, तो देखो ये आ रहे फोटॉन्स, और आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी डेल्टा ईजी के बराबर या उससे ज्यादा होगी। जैसे फोटॉन्स यहां से क्रॉस करते करते यहां आएंगे, तो चूंकि इसकी थिकनेस कम है एन की, तो ये एन वाली सरफेस को पेनिट्रेट करके चले जाएंगे डिप्लीशन लेयर के अंदर, और जैसे डिप्लीशन लेयर के अंदर जाएंगे यहां बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और जैसे बॉन्ड्स टूटेंगे तो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी वाले और बहुत सारे होल्स जनरेट होंगे। ठीक है सर, और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इनको सेपरेट कर देगा, तो होल्स तो चले जाएंगे पी की तरफ, ये होल जा रहे हैं सारे के सारे, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन एन वाले रिज्म चले जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये जो फिंगर इलेक्ट्रोड है, ये मेटेलिक इलेक्ट्रोड, ये इन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेंगे। लो पोटेंशियल पे आ गया, बिल्कुल लो पोटेंशियल, इनको कलेक्ट कर लेंगे और होल यहाँ बैठे रहेंगे। सर होल तो बाहर निकलते नहीं है, तो होल तो यहाँ बैठे रहेंगे, और इनको कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा लो पोटेंशियल पर, और नीचे वाला टर्मिनल आ जाएगा हाई पोटेंशियल पर। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, ये पी एंड डायोड एक सेल बन गया। अब ये सेल की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे है, बिल्कुल सर, द इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ मटेरियल, कौन सा मटेरियल इसके लिए सेलेक्ट किया जाए उसके लिए आपको क्राइटेरिया बता रखा है। फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन आर, पहला पॉइंट हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, हम चाहते हैं ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करो जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए, ज्यादा रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए, ज्यादा रेंज की लाइट। और सर इवनिंग में हम जानते हैं यदि हमने हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन ले रखा तो इवनिंग में तो लाइट चली जाती है, कोई सन रहेगा, सन का लाइट ही नहीं मिलेगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं ना कि जो सनलाइट आ रही है, सन रेडिएशन, वो मैक्सिमम सन रेडिएशन का मैक्सिमम पोर्शन, हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि वो केवल एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं सर, सिंगल वेवलेंथ नहीं है, मल्टीपल लाइट है उसके अंदर, मल्टीपल वेवलेंथ है। बिल्कुल सर, तो हम चाहते हैं कि सन रेडिएशन का मैक्सिमम पोर्शन सोलर सेल में बॉन्ड्स ब्रेक कराने के काम है। तो हम ऐसा यूज करते हैं जिसका एब्जॉर्प्शन फैक्टर कंप्लीट हाई हो। बिल्कुल, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हाई होना चाहिए, बिल्कुल हाई होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रिकली गुड होनी चाहिए, मतलब वो चार्ज कैरियर्स को आसानी से फ्लो करवा ले। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब वो मिलना भी चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट, और अल्टीमेटली कॉस्ट की बात होती है, उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, होगा तो फिर हर कोई यूज नहीं कर पाएंगे, फायदा नहीं रहा। और नेक्स्ट इज बैंड गैप, डेल्टा एच, इसका बैंड गैप 1 से 1.8 से लेके 1.8 के बीच में होता है। सन रेडिएशन आती है ना सर, सन रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से होता है, ये सन रेडिएशन का स्पेक्ट्रम आता है, और उसकी मैक्सिमम जो रेंज आती है ना वो 1 से 1.8 1 से 1.8 के बीच, पीक 1.5 पे आता है, 1.5 पे पीक आता है, बिल्कुल सर, इंटेंसिटी का पीक। हम चाहते हैं ना कि ये उसका क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन फैक्टर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे है, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए सर। सोलर सेल में नेक्स्ट पॉइंट, चॉइस ऑफ बैंड गैप,
बैंड गैप क्या लिया जाए? तो रेडिएशन फ्रॉम सन हैज द प्रोफाइल, मतलब रेडिएशन सन जो है वो केवल एक सिंगल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नहीं, एक प्रोफाइल है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज का। Therefore we should choose the semiconductor accordingly। हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक कराने के लिए आपको सन रेडिएशन के ऊपर डिपेंड होना है, और हम चाहते हैं सन रेडिएशन का मैक्सिमम प्रोफाइल या फैक्टर जो है पोर्शन है वेवलेंथ का, वो बॉन्ड्स ब्रेक कराने का काम है। ठीक सर, तो ये कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम हमने बताया था। 1 से 1.8 के बीच में हम जा रहे थे, और मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी होती है? 1.5। ये स्पेक्ट्रम हो गया। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, सेमीकंडक्टर्स विद बैंड गैप क्लोज टू 1.5 आर आइडियल मटेरियल। तो 1.5 जो कि गैलियम आर्सेनाइड का होता है, तो सोलर सेल के लिए जो आइडियल हम मानते हैं जनरली, जिसको ज्यादा यूज करते हैं, होता है गैलियम आर्सेनाइड। आर आइडियल मटेरियल्स फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन। सोलर सेल्स आर मेड विद सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन को भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि 1.1 से लेकर 1.8 के बीच में है। गैलियम आर्सेनाइड को भी यूज कर सकते हैं, जो कि 1.43 के आसपास है मैक्सिमम, और कैडमियम टेराइड को भी यूज कर सकते हैं, जो कि 1.45 के आसपास है। बिल्कुल सर, यही है सोलर सेल में आईवी कर्व हमने बनाया था। कहां ला रहे थे हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब कोई लोड कनेक्ट नहीं था तो पोटेंशियल मैक्सिमम, करंट जीरो, ओपन सर्किट वोल्टेज बोला, और करंट ओपन सर्किट करंट जो जीरो करंट था ओपन सर्किट, ये बोला था सर हमने। और जैसे लोड कनेक्ट किया, मतलब करंट फ्लो हो रहा था, पोटेंशियल कम होता जा रहा था। रिवर्स रिलेशन है करंट और वोल्टेज में, तभी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए। जैसे जैसे करंट फ्लो हो रहा था, वोल्टेज कम। एक कंडीशन है कि करंट मैक्सिमम जा चुका है, अब करंट नहीं जा रहा, मतलब दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट, मैक्सिमम करंट। पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो हो गया। शॉर्ट सर्किट पोटेंशियल, यही था हमारे पास आईवी कर्व किसकी? सोलर सेल की। ठीक है, अब हमारे पास क्या पोर्शन बचा है सर? ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे सर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है एज कंपेयर टू डायोड, और एक न्यूमेरिकल बनता ही वहां, बहुत ही बनता है, और हमारा लॉजिक गेट्स भी हमें देखना है ना। ओके सर, थैंक यू।